नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास पढ़ेंगे और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम। एक व्यापारी दो रेडियो को 5,600 रुपये में खरीदता है। पहले रेडियो को 35% लाभ पर और दूसरे रेडियो को 45% लाभ पर बेचता है। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है। दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, हमें विक्रय मूल्य समझ रहा। पहले का अगर मैं क्रय मूल्य R1 मान लूँ तो ये बेचा कितने पे आ रहा है? 35% लाभ पे। तो ये बेचा कितने पे आ रहा है? 35%, यानी इसका 135%। ये पहले रेडियो का विक्रय मूल्य, ये समान किसके हो जाएगा? दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के R2 के। तो देखो, ये मैंने इसका क्रय मूल्य मान लिया। ये कितने % लाभ पे बिच रहा है? 45, अर्थात 145%। ये 5 से देखो कट जाएगा, ये 27 बार कट गया और ये पूरा 29 बार। R2 को R1 के अपॉन में ले आएंगे, R1 अपॉन R2 29, ये 27 इधर पहुंच जाएगा, 29 अपॉन 27। तो देखो, ये रेडियो पहला और रेडियो दूसरे क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया 29:27। तो देखो, इनका कुल अनुपात योग कितना है? 9 और 7 16, 2 और 2 4 और 1 5। यही 56 अनुपात, यानी क्रय मूल्यों का कुल योग कितना है? 5600। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 100। हमें दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरे का कितना है? 27 अनुपात, इसमें 100 का गुणा कर देंगे हम, तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल आया? 2700। हमारा उत्तर कौन सा है? ये। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखो, दूसरा सवाल है हमारा। एक व्यक्ति दो हाथियों को 8,40,000 रुपए में खरीदता है। एक हाथी को वह 20% लाभ पे तथा दूसरे हाथी को वह 10% की हानि पे बेचता है। दोनों हाथियों का विक्रय मूल्य समान है, तो हानि पर बेचे गए हाथी का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे ही करना है। दो हाथी हैं, एलिफेंट 1, ये उसका क्रय मूल्य हो गया और इसे कितने 20% लाभ पे बेचा गया है, तो कितने पे? 120% पे बेचा गया होगा। और ये विक्रय मूल्य, यानी दूसरे हाथी का क्रय मूल्य E2 10% की हानि पर, अर्थात 90% पे बेचा गया होगा। ये 30 से कट जाएगा। देखो, 30 से 120 4 बार और ये 90 3 बार। तो देखो, E1 अपॉन E2 बराबर 3/4। तो देखो, पहला हाथी जो लाभ पे बेचा गया उसके क्रय मूल्य कितना है? 3 अनुपात, और जो हानि पे बेचा गया दूसरा हाथी, उसका क्रय मूल्य कितना है? 4 अनुपात। कुल आनुपातिक योग कितना है? 4 और 3 7। क्रय मूल्यों के अनुपात का योग 7 है और क्रय मूल्यों का योग कितना है? 8,40,000। देखो, 7 से ये 84 कट जाएगा 12 बार, अर्थात 1,20,000। एक अनुपात का मान आ गया 1,20,000। तुम्हें कौन सा पूछ रहा है? हानि पे बेचे गए हाथी का क्रय मूल्य। हानि पे कौन सा बेचा गया था? दूसरा हाथी। उसका कितना है? 4 अनुपात, 4 का गुणा यहाँ, 4 का यहाँ, यानी E2 का CP कितना आ गया? 12 चौक 48, 1 2 3 4 0, ये यानी 4,80,000 रुपये। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे हम। देखो, तीसरा सवाल है हमारा। एक व्यापारी दो घोड़ों में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचता है। एक घोड़े को 20% के लाभ पर और दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो, जब भी
दो वस्तुओं को बेचे और विक्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि प्रतिशत का मान भी समान हो, तो उस पर हानि होती है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है x²/100। वैल्यू एक ही है तो 20 गुणा 20, लाभ भी 20 का हो रहा है, हानि भी 20% की बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात हानि हो गई कितने की, 4% की। ये जब लगाया जाता है जब दोनों वैल्यू समान है। और एक दूसरा तरीका देखो ये है, एक तो ये हो गया, देखो पहले घोड़े पर उसे 20% का लाभ हो रहा है तो 120, दूसरे घोड़े पर 20% की हानि हो रही है, पहला घोड़ा दूसरा घोड़ा। तो देखो ये क्या है, इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात। मैं क्या कर दूंगा, इनका पक्षांतर कर दूंगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा 80 और 120। तो देखो पहले घोड़े पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी 80 का 20% 16, दूसरे घोड़े पर 20% की हानि हो रही है तो 120 का 20% कितना हो गया, 24। पहले घोड़े पर हमने 16 रुपये कमाए और दूसरे घोड़े पर हमें 8 रुपया घाटा हो गया। तो देखो यहाँ पे कितने का घाटा हुआ, फिर भी 8 का ही घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्यों का योग देखो, 80 का पहला है, 120 का दूसरा, तो कितना है 200। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8, कितने 4% की हानि। और देखो एक तरीका और है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। पहले घोड़े को उसने 20% लाभ पे बेचा, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। यदि 5 रुपए की वस्तु है तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी पहले घोड़े को उसने 5 रुपए का है तो कितने में बेचा, 6 में। दूसरे पे 20% की हानि हुई, अर्थात 5 की कितने में, 4 में। यहाँ प्रत्येक घोड़े को 12,000, अर्थात इनका विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो मैं क्या करूँगा, विक्रय मूल्य समान करूँगा, एलसीएम पे जाके ये समान हो जाएंगे। तो देखो 6 का और 4 का एलसीएम 12, 2 का गुणा यहाँ किया मैंने तो 2 का मैं यहाँ भी कर दूंगा, 3 का यहाँ किया तो 3 का यहाँ भी कर दूंगा। तो देखो इसका पहले घोड़े का क्रय मूल्य 10, दूसरे घोड़े का 15, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 25। यहाँ पे देखो इसका पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 12 और दूसरे का भी 12, कुल कितना हो गया, 24। यहाँ पे देखो 25 के खरीदे, 24 के बेचे, तो कुल कितने का घाटा हुआ, 1 का। कितने पे, 25 पे। 1/25 की वैल्यू होती है 4%, अगर नहीं है तो 100 का गुणा कर दो परसेंट के लिए, 25 चौका 100, 4% की हानि। ये 3 तरीकों से कर सकते हैं हम इस तरह के सवाल। अब हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखो तीसरा सवाल है, एक व्यापारी 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 4800 रुपये यानी 4800 में बेचता है। पहले घोड़े पर उसे 60% का लाभ और दूसरे को 40% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो इसमें प्रतिशत लाभ और हानि का मान समान नहीं, तो x²/100 तो इसमें लगेगा नहीं। उन पहले तरीके को छोड़ के कोई भी 2 तरीके में से किसी में भी कर लो। तो देखो पहले घोड़े को उसने कितने में, 60% के लाभ पे, अर्थात कितने का बेचा, 160 का। दूसरे घोड़े पर 40% की हानि, तो कितने का बिकेगा, 60 का। इनका मैं पक्षांतर कर दूंगा तो क्रय मूल्य निकल आएंगे इनके, 60 अनुपात 160। कुल क्रय मूल्य का योग कितना हो गया,
220। तो देखो पहले घोड़े पर 60% का लाभ हुआ था, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 36। पहले घोड़े पर उसे 36 का लाभ हुआ, दूसरे पे 40% की हानि। तो देखो 160 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौक 64। इस पे 64 की क्या हो गई? हानि। पहले पर उसने 36 कमाए और दूसरे पे 64 का घाटा हो गया, फिर भी वह घाटे में रहा। कितना? 28। और लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। कितना है? 220। परसेंट के लिए 100 का गुणा। तो देखो 0 से 0, 2 से 5 बार और 2 से 11 बार। 28 पंजे कितने हो गए? 140/11। 11 एकम 11 कितने बचे? 3। 11 दूनी 22। 8/11% क्या हो रही है? हानि। देखो दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे? तो देखो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। पहले घोड़े पर उसे कितना? 60% का लाभ हुआ। 60% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/5, अर्थात वस्तु अगर उसने 5 की खरीदी होगी तो उसे 3 का लाभ हुआ होगा। कितने की बेची होगी? 8 की। दूसरे पर उसे 40% की हानि हुई है। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5। 5 की खरीदी होगी तो 2 की हानि होगी तो बेची कितने की होगी? 3 की। जब 5 रुपए पे 2 की हानि हो रही है तो बिकी कितने की होगी? 3 की। सवाल में हमसे कहा है प्रत्येक को 4800 में बेचा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान कर दो, एलसीएम पे समान हो जाएगा, यानी 24 पे 3 का गुणा यहाँ किया तो 3 का मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 का करूँगा तो 8 का यहाँ भी। तो देखो इसका क्रय मूल्य 5 दिया, 15, 8 पंजे 40। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 55। 40 और 15 55। यहाँ विक्रय मूल्य देखो 24 और 24 कितना हो गया? 48। यहाँ देखो हानि हो रही है, 55 का खरीदा 48 का बेचा, तो हानि हो रही है कितने की? 7 की। कितने पे? क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है? 55। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। तो देखो 5 से ये 20 बार जाएगा और ये 11 बार। यहाँ आ जाएगा 140/11, अर्थात 12 सही 8/11% क्या है? हानि। अब चलते हैं हम एक और अगले सवाल पे। देखो हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर 37,500 रुपये में बेचा तथा एक अन्य घोड़े को 20% की हानि पर 48,000 रुपये में बेचा, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई होगी? तो देखो पहले घोड़े को उसने बेचा था 25% के लाभ पर, अर्थात 125 में। कितने पे? 37,500 में। तो देखो 125 से ये 375 3 बार चले जाएंगे। घोड़े का क्रय मूल्य 100% होगा, तो यहाँ 100 का गुणा और कर देंगे, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 30,000। अब देखो दूसरे घोड़े की बात करते उसे बेचा था उसने 20% की हानि पे, यानी 80% में 20 की हानि हो जाएगी, तो 80 में कितने पे? 48 पे। ये चला जाएगा 8 छिंगे 48, 6 बार।
और घोड़े का क्रय मूल्य 100% होगा पूरा, तो दूसरे का कितना आ गया 60,000। 2 जीरो ये 2 जीरो ये, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। पहले का 30,000 है और दूसरे का 60,000 है। तो देखो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना निकल आया यहाँ पे 90,000, और विक्रय मूल्य कितना है 3,75,000 और 4,80,000। ये हो जाएगा 85,500। देखो उसने दोनों घोड़े 90,000 के खरीदे और बेचे कितने के 85,500 का, क्योंकि पहला घोड़ा बेचा था 3,37,500 का और दूसरा 48,000 का। तो देखो 2 जीरो 2 जीरो 5 8 7 15 4 3 7 और 1 8, 85,500 का। यहाँ पे देखो खरीदे 90,000 के थे, बेचे कितने के 85,500 के, तो कुल घाटा हो रहा है उसे कितने का 4,500 रुपये का घाटा यानी हानि। अब चलते हम अगले सवाल पे। जो 6वां सवाल है हमारा ये, एक व्यापारी ने एक घोड़े को 40% के लाभ पर 56,000 रुपये में बेचा तथा एक अन्य घोड़े को 30% की हानि पर 28,000 में बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो पहले घोड़े को 40% लाभ अर्थात 140 में बेचा होगा, कितने में 56,000 में, 56,000 रुपये में बेचा। तो देखो 140 से 560 4 बार गए। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा 100%, 100 का यहाँ कर दो तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 40,000 रुपये। ऐसे ही दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य देखो, दूसरे घोड़े का 30% की हानि पे बेचा है अर्थात 70% में बेचा होगा क्रय मूल्य के में, वो कितना है 28,000। 7 चौक 28, ये 4 बार गया, इसका भी क्रय मूल्य 100% होगा। 100 का गुणा यहाँ कर दो तो H2 का भी क्रय मूल्य कितना निकल आया 40,000, अर्थात दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य 40,000। पहले घोड़ा 40, दूसरा भी 40, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 80,000। पहले घोड़ा 40 का, दूसरा भी 40 का, 80,000 हो गया। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य देखते हैं, पहला घोड़ा 56,000 का बिका, दूसरा 28,000 का। 56 और 28 84 होते हैं, तो देखो बिके कितने के 84,000 के। यहाँ पे कुल कितना लाभ हुआ उसे, 80 के खरीदे 84 के बेचे, तो 4,000 का लाभ हुआ। यहाँ 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसे। यहाँ पे प्रतिशत में मान पूछा है, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे, तो 80,000 क्रय मूल्य परसेंटेज के लिए 100 का गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 8 पंजे 40, तो कितना लाभ हुआ 5% प्रॉफिट। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखो हमारा 7वां सवाल है, एक घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के समान है। यदि पहले घोड़े पर 30% की हानि तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ होता है, पूरे सौदे में उसे कुल मिलाकर 200 रुपये की हानि हुई, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो H1 यानी पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखो पहले घोड़े का मैं क्रय मूल्य 100 मान लूंगा, इस पे उसे क्या हुई है 30 की हानि हुई है, तो कितने का बिका होगा 70 का।
और यहाँ से मैं दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के समान है। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 100, तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, जिस पर उसे 25% की लाभ हुआ है 25% का। तो देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो देखो 25 का लाभ हुआ है तो 5:100 दे रखा है उसने। 1 अनुपात का मान 20, क्रय मूल्य कितना है 4 अनुपात, तो 4 का गुणा यहाँ 4 का यहाँ। पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकल आया 80। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुल क्रय मूल्य का योग कितना है 180। विक्रय मूल्य का कितना, पहला 70 का बिका और दूसरा 100 का, तो कितना 170। 180 के उसने दोनों खरीदे थे, 170 के बेचे, तो उसे क्या हुई 10 की हानि हुई। 10 अनुपात की उसे क्या हुई हानि, जो सवाल में कितने के बराबर दे रखी है 200 के। 1 अनुपात का मान कितना 20। अब हमसे पूछ क्या रहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितने है 100 का गुणा यहाँ और 100 का यहाँ, यानी पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकल आया 2000 रुपये। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे।